और हर शनिवार को भी रात 9 बजे जरूर देखिएगा। टीवी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम खबर में। आपके साथ मैं हूं अंटू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। लेकिन शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों के साथ। 5 बड़ी खबरें कौन सी हैं, आइए उन पर नजर डालते हैं। 5 बड़ी खबरों में सबसे पहले आपको बताते हैं, खासतौर पर नजर हम डालते हैं हिमाचल प्रदेश पर, जहां पर कहीं कहीं ओले पड़ सकते हैं, यानी हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि होने की संभावना है। अगली महत्वपूर्ण खबर उत्तराखंड से जुड़ी हुई है, यहां पर भी कुछ क्षेत्रों में लेकिन गिनी चुनी जगहों पर ओले पड़ने की संभावना है। तीसरी जो खबर आ रही है वो झारखंड से जुड़ी हुई है, जहां पर इक्का दुक्का हिस्सों में गर्म हवाएं चल सकती है, यानी हीट वेव की संभावना बनती नजर आ रही, काफी गर्मी महसूस हो सकती है। असम की बात कर लेते हैं, यहाँ पर छुटपुट इलाकों में बरसात होने की संभावना है, काफी ज्यादा कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर बरसात हो सकती है। इसी तरीके से विदर्भ की ओर अब नजर डालते हैं, बिजली की चमक के साथ यहाँ पर तेज हवाएं चलने की संभावना है। तो ये थी मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। अब बात करते हैं मौसम अलर्ट की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि मौसम की मिजाज को लेकर किस तरह का अलर्ट है, कौन से क्षेत्रों में सावधान रहने की जरूरत है, कहां नजर बनाए रखने की जरूरत है। फिलहाल पूरा मैप देख सकते हैं, जिन क्षेत्रों में आपको हरे रंग दिखाई दे रहे हैं उनको लेकर फिलहाल किसी तरह का कोई अलर्ट नहीं है, लेकिन जो पीले रंग में है वहां पर नजर आप जरूर बनाए रखें, कि वो आपको बताते हैं। सबसे पहले अगर हम आपको जम्मू कश्मीर लद्दाख के बारे में बताएं तो गरज चमक के साथ यहाँ पर बारिश, कुछ क्षेत्रों में काफी ज्यादा मूसलाधार बारिश होने की संभावना बनती नजर आ रही है। इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश में भी कहीं कहीं काफी ज्यादा बारिश हो सकती है और कहीं कहीं ओले भी पड़ सकते हैं। आगे हम उत्तराखंड पर नजर डालें तो यहाँ भी ओलावृष्टि होने की संभावना है, लेकिन छुटपुट इलाकों में यहाँ पर ओलावृष्टि हो सकती है, नजर बनाए रखें। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, देखिए पंजाब में कहीं कहीं काफी ज्यादा बारिश हो सकती है, लेकिन हरियाणा और उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। पूर्वोत्तर की ओर रुख करते हैं, जिसमें असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी काफी तेज हवाएं चल सकती हैं। और इसके अलावा कहीं कहीं दक्षिण में भी ऐसी स्थिति रह सकती है, यानी काफी तेज हवाएं चलने के साथ साथ गरज चमक की स्थिति रह सकती है। मौसम पूर्वानुमान की बात कर लेते हैं, जिसमें हम बारिश के हाल के बारे में आपको बताते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख और साथ ही हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा में ज्यादा अधिकतर जगहों पर बरसात होने की संभावना है। वहीं अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो अनेक जगहों पर यहाँ भी बारिश हो सकती है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगह पर बारिश होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और साथ ही साथ उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा में अधिकतर जगहों पर बारिश होने की संभावना है। इसी तरीके से पूर्वोत्तर के राज्यों में हम असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा पर नजर डालते हैं तो यहाँ पर भी अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश में अनेक जगहों पर बारिश होने की संभावना है। असम में कहीं कहीं पर मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। बिहार की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर भी देखिए किस तरह से बारिश हो सकती है। रुक करते हैं हम दक्षिण की ओर, जिसमें केरल के बारे में सबसे पहले आपको बता दें। केरल और साथ ही साथ अगर हम भेती दक्षिण कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर अनेक जगहों पर बारिश हो सकती है, लेकिन तमिलनाडु, पुडुचेरी, इसके साथ ही साथ रायलसीमा और भेती उत्तर कर्नाटक और साथ ही साथ तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। तेलंगाना में भी ऐसे ही हालात रहेंगे। मध्य भारत की ओर रुक करते हैं, जिसमें हम पूर्वी मध्य प्रदेश और साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश पर सबसे पहले नजर डालते हैं तो कहीं कहीं बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। गुजरात में फिलहाल गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में बारिश होने की संभावना नहीं है, लेकिन राजस्थान की ओर रुक करें तो कई जगहों पर बारिश हो सकती है। अब बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम की स्थिति क्या रही, उसका मिजाज क्या रहा, आइए नजर डालते हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख से शुरुआत करते हैं, जहां आप देख सकते हैं गरज चमक के साथ काफी तेज हवाएं चली हैं। वहीं अगर नीचे हम नजर डालें पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो यहाँ पर भी काफी तेज हवाएं चली हैं। कुछ क्षेत्रों में काफी गर्म हवाएं भी चली हैं। और इसी तरीके से हमने राजस्थान में भी देखा, पश्चिमी राजस्थान में गर्म हवाएं चली हैं। पूर्वी राजस्थान में हालांकि बारिश दर्ज की गई है। पूर्वोत्तर की ओर रुख करते हैं, आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा सभी जगहों पर बारिश हुई है, लेकिन असम, मेघालय
मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और साथ ही त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं भी चली हैं। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसे ही हालात रहे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। लक्षद्वीप में भी ऐसी स्थिति रही है। वहीं तमिलनाडु और केरल की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं पिछले 24 घंटों में अच्छी बारिश दर्ज की गई है और साथ ही तेज हवाएं भी चली है। तटीय आंध्र प्रदेश में भी कहीं कहीं बारिश हुई और कुछ क्षेत्रों में काफी तेज हवाएं भी चली है। तेलंगाना में आप देख सकते हैं कि कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हुई है। मध्य भारत की ओर रुख करते हैं, जिसमें हम पहले पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं ओले भी पड़े हैं। कुछ क्षेत्रों में बारिश हुई और कुछ इलाके ऐसे भी थे जहाँ पर काफी तेज हवाएं भी यहाँ पर एक्सपीरियंस की गई हैं। विदर्भ में भी आप देख सकते हैं बारिश हुई है। छत्तीसगढ़ में बारिश होने के साथ तेज हवाएं भी चली हैं। तो बात हुई मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में कैसा रहा मौसम का हाल। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहे मौसम खबर। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रायोजित महिलाओं को आर्थिक रूप से किया सुदृढ़। 6 राज्यों के 31,914 लाभार्थी महिलाओं को तसर रेशम की खेती में मिला सरकार का साथ। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना आत्मनिर्भरता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम, केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा कार्यान्वित। फसलों की भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस भाग में जैसा कि आप जानते हैं कि हम तापमान के हाल की बात करते हैं, यानी देश के कौन कौन से वो राज्य जहां पर अधिकतम तापमान में इजाफा हुआ, कहां लुढ़का, और इसी तरीके से हम न्यूनतम तापमान पर भी नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं अधिकतम तापमान के साथ, तापमान के हाल में। तो सबसे पहले पंजाब और साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के बारे में आपको बता दें, जहां पर सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान ऊपर गया है। इसमें हमने देखा है कि पारा ऊपर चढ़ा है। 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में सामान्य से तापमान ज्यादा रहा है। वहीं बिहार और इसके साथ ही साथ झारखंड और उड़ीसा की ओर नजर डालें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी जो अधिकतम तापमान है सामान्य से ज्यादा रहा है और ये 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच की रेंज रही है। दक्षिण की ओर रुख करते केरल की बात करें तो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रहा है, सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। आगे आपको बताते हैं कैसी स्थिति रही विदर्भ और मराठवाड़ा में। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो अधिकतम तापमान है सामान्य से ऊपर है, यानी पारा यहाँ भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के साथ ऊपर चढ़ा है। नजर डालते हैं तमिलनाडु, साथ ही साथ भीतरी दक्षिण कर्नाटक और भीतरी उत्तरी कर्नाटक की ओर। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है। तो ज्यादातर इलाके भी जो हमने आपको बताया वहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से ज्यादा ही दर्ज किया गया है। लेकिन अगर पूर्वोत्तर की ओर रुख करें तो आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे लुढ़का है। वजह साफ है, लगातार होती बारिश। सौराष्ट्र और कच्छ में भी हालांकि तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सौराष्ट्र और कच्छ में भी नीचे दर्ज किया गया है, कम दर्ज किया गया है। अब आपको बताते हैं कि सबसे अधिक तापमान कहाँ रहा है। तो देख सकते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 45.7 डिग्री सेल्सियस सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है। नजर डालते हैं अब न्यूनतम तापमान पर। हरियाणा से शुरुआत करते हैं और हरियाणा के साथ ही दिल्ली पर नजर डालें। राजधानी दिल्ली में भी आप देख सकते हैं कि न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है। हीट वेव्स भी यहाँ पर चली हैं। इसके अलावा अगर हम मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान यहाँ भी सामान्य से ज्यादा रहा और मध्य महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसे ही हालात रहे हैं। नजर डालते हैं अब राजस्थान की ओर। तो आप देख सकते हैं कि पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में भी न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है। अधिकतम तापमान के साथ साथ अब नजर डाल रहे हैं हम न्यूनतम तापमान पर। और इसी कड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो हालांकि यहाँ पर बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी न्यूनतम तापमान आप देख रहे हैं कि 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर ज्यादा दर्ज किया गया है। मध्य भारत में पश्चिमी मध्य प्रदेश के रायसेन में सबसे कम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।
तो ये तो बात हुई अधिकतम और न्यूनतम तापमान की, कहाँ सामान्य से ज़्यादा रहा, कहाँ कम रहा। इसी तरीके से न्यूनतम तापमान के बारे में हमने आपको जानकारी दी, लेकिन पूरे देश का हाल क्या रहा, अन्य क्षेत्रों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान कितना दर्ज किया गया, डालते हैं नजर। और इसी के साथ यहाँ वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहे मौसम खबर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स की, यानी वायु गुणवत्ता के। देश के जो प्रमुख शहर हैं वहाँ की वायु गुणवत्ता कैसी रही, खराब हुई या बेहतर हुई। राजधानी दिल्ली से शुरुआत करते हैं। आप देख सकते हैं 184 है, जो कि फिलहाल सेटिस्फाइंग है, यहाँ पर संतोषजनक स्थिति में नजर आ रही है। बेंगलुरु में आप देख सकते हैं कि 100 से 9 ऊपर है, इसलिए सिर्फ ये संतोषजनक श्रेणी में हम रख रहे हैं। 109 है। पुणे में भी आप देख सकते हैं कि एयर क्वालिटी यहाँ पे संतोषजनक श्रेणी में बनी हुई 110 है यहाँ पर एयर क्वालिटी। हैदराबाद में 170 है और ये भी संतोषजनक श्रेणी में बनी हुई है, यानी खराब से बेहतर यहाँ पर स्थिति नजर आ रही है। लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर 182 है और ये भी 200 से कम है। कोलकाता में 148 है एयर क्वालिटी और ये भी फिलहाल संतोषजनक श्रेणी में बनी हुई है। कोलकाता के बाद आइए हम नजर डालते हैं मुंबई पर, तो ये 100 से नीचे है, 93 है मुंबई की एयर क्वालिटी और ये भी फिलहाल अच्छी में बनी हुई है। अगर ये 7 अंक ऊपर होती तो ये संतोषजनक श्रेणी में होती। अहमदाबाद में आप देख सकते हैं कि 86 है और ये भी फिलहाल संतोषजनक श्रेणी से नीचे है, यानी अच्छी में है। आप पटना की बात करें तो यहाँ की एयर क्वालिटी आप देख रहे हैं लगातार बिगड़ रही है, 292 हो गई है और ये लगभग बहुत खराब के आसपास पहुँचने वाली है। अब बात करते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की, यानी देश के जो लोकप्रिय पर्यटक स्थल है वहाँ पर अगले 4 दिनों में मौसम का हाल कैसा रहेगा उसे जरूर देखें। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ पर देख लें कि मंगलवार बुधवार को यहाँ पर काफी अच्छी बारिश हो सकती है, ज्यादा बारिश हो सकती है। गुरुवार को गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं, बौछारें पड़ सकती हैं। शुक्रवार को फिर से यहाँ पर बारिश होने की संभावना है। हालांकि तापमान में आप देख रहे हैं कि अधिकतम तापमान में कोई ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं, लेकिन न्यूनतम तापमान में यहाँ पर 1 से 2 डिग्री तापमान ऊपर नीचे हो सकता है अगले 4 दिनों में। बात करते हैं उत्तराखंड के हरिद्वार की, जहां पर मंगलवार को धूप खिलेगी, बादल छाए रहेंगे, लेकिन बुधवार गुरुवार को गरज चमक के साथ यहां पर बौछारें पड़ सकती हैं। शुक्रवार को फिर से काफ़ी ज़्यादा यहां पर बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान में भी काफ़ी उतार चढ़ाव आप देख रहे हैं, जहां मंगलवार को 41 डिग्री सेल्सियस है, वहीं शुक्रवार आते आते तापमान धड़ाम हो जाएगा और ये 30 डिग्री तक पहुँच सकता है। काफ़ी ज़्यादा गिरावट है अधिकतम तापमान में, गर्मी से काफ़ी राहत होगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की बात करें तो यहाँ पर गर्मी के नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। आप देख रहे हैं मंगलवार को यहाँ पर 44 डिग्री सेल्सियस तापमान अधिकतम हो सकता है। हालांकि उसके बाद थोड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है, जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से भी जानकारी दी गई है कि अगले 2 से 3 दिनों में तापमान में गिरावट हो सकती है पूरे देश में। और इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि बुधवार को यहाँ पर 41 डिग्री सेल्सियस है और शुक्रवार आते आते 38 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुँच सकता है, यानी थोड़ी गर्मी से राहत मिल सकती है।
सकती है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की बात करते हैं तो मंगलवार को गरज चमक के साथ यहाँ पर बौछारें पड़ने की फिलहाल संभावना नजर नहीं आ रही है, लेकिन बादल छाए रहेंगे, धूप भी खिलती रहेगी। बुधवार को अच्छी बारिश हो सकती है। शुक्रवार और गुरुवार और शुक्रवार को आप देख सकते हैं कि फिर से बादल छाए रहेंगे, धूप भी खिलती रहेगी। अधिकतम तापमान में भी कोई बदलाव नहीं है और न्यूनतम तापमान भी 12 डिग्री पर कांस्टेंट रहेगा। नागालैंड के कोहिमा जाना चाहते हैं तो जैसा कि हमने आपको बताया कि पूर्वोत्तर में अगले 2 दिनों के बीच में काफ़ी बारिश होने की संभावना है और ऐसे हालात कोहिमा में भी दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान जहां मंगलवार को 26 डिग्री सेल्सियस है, उसके अगले 3 दिन यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस पर ही तापमान कांस्टेंट रहेगा। न्यूनतम तापमान में भी ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं, पहले 2 दिन 13 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद 14 डिग्री सेल्सियस। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की बात करते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि चारों ही दिन बारिश होने की संभावना है। तापमान भी 38 डिग्री सेल्सियस पहले 3 दिन रहने की स्थिति बन रही है। मंगलवार से गुरुवार 38 डिग्री सेल्सियस रहेगा। शुक्रवार को 1 डिग्री में गिरावट आ सकती है और अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस पर आ सकता है। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट बना रहेगा। तो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में। अब बात करते हैं केरल की कन्नूर की। तो यहाँ पर जैसे कि हमने आपको बताया कि केरल में भी काफ़ी बारिश होने की संभावना है। ज़्यादातर क्षेत्रों में यहाँ पर बारिश हो सकती है। मंगलवार, बुधवार और गुरुवार तीनों दिन बारिश हो सकती है, लेकिन शुक्रवार आते आते यहाँ पर यानी चौथे दिन बारिश से राहत मिल सकती है, लेकिन बादल छाए रहेंगे, धूप बीच में खिलती रहेगी। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं है। उसी तरीके से न्यूनतम तापमान भी 27 डिग्री सेल्सियस पर बना रहेगा। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की। तो चारों ही दिन यहाँ पर अच्छी धूप रहेगी। हालांकि तापमान आप देख रहे हैं कि यहाँ भी नीचे जा रहा है, जहाँ मंगलवार को 33 डिग्री सेल्सियस है, शुक्रवार आते आते ये 30 डिग्री सेल्सियस पर पहुँच जाएगा। यानी थोड़ी बहुत जो गर्मी वहाँ पर महसूस हो रही है फिलहाल उसमें राहत मिल सकती है, लेकिन मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। न बादल छाने की संभावना है, ना ही तेज़ हवाएं चलने की कोई स्थिति नजर आ रही है और ना ही यहाँ पर बारिश होने की संभावना है। अब बात करते हैं गोवा के पणजी की। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 35 डिग्री सेल्सियस पर तापमान कांस्टेंट है। अगले 4 दिनों में बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश होने की संभावना फिलहाल नहीं है। धूप भी निकलती रहेगी और 35 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ पर बना रहेगा। न्यूनतम तापमान पहले 2 दिन आप देख रहे हैं मंगलवार और बुधवार को 27 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद 1 डिग्री में गिरावट हो सकती है। 26 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम तापमान भी दर्ज किया जा सकता है। राजस्थान के जोधपुर अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि तापमान में काफ़ी उतार चढ़ाव है। जहां मंगलवार को 39 डिग्री सेल्सियस तापमान है, वहीं शुक्रवार आते आते तापमान नीचे आ गया है और ये 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। यानी गर्मी से राहत मिल सकती है आने वाले 2 से 3 दिनों में। न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही रहेगा, यानी ज़्यादा यहाँ पर बदलाव नहीं है। मंगलवार को 29 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद 27 से 28 के बीच में ही दर्ज किया जाएगा। चलिए बात करते हैं खेती किसानी की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि मौसम के अनुसार अलग अलग क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए और वहां पर उगाई जाने वाली फसलों को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक सलाह को मानना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इस भाग में हम आपको बताते हैं कि कैसे हमारे किसान कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के आधार पर अपने फसलों की देखभाल कर सकते हैं और अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। आज हम खास तौर से बात करेंगे उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए क्या सलाह है, आइए डालते हैं नजर। हरियाणा में धान की बुआई के लिए नर्सरी तैयार कर ले। किसान कपास की बुआई कर सकते हैं। साथ ही गन्ने के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। यहाँ प्याज की खुदाई कर सकते हैं। इसके अलावा टमाटर की तुड़ाई कर ले। इसी तरह भिंडी की तुड़ाई करें। हरियाणा में लाल मिर्च की तुड़ाई का समय उपयुक्त है। वहीं बैंगन की तुड़ाई कर सकते हैं। किसान मूंग के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखने के लिए सिंचाई करते रहें। अभी आम के बागों में हल्की सिंचाई कर सकते हैं। यहीं किसान लीची के बागों में भी सिंचाई करते रहे। इस समय हरियाणा में अरहर की बुआई के लिए खेत तैयार कर ले। उत्तर प्रदेश में मूंग के खेत में सिंचाई कर ले। साथ ही मक्के के खेत में हल्की सिंचाई करें। वहां उड़द के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। किसान धान की नर्सरी के लिए खेत तैयार कर ले। उत्तर प्रदेश में हल्दी की रुपाई करें। यहीं भिंडी की तैयार फसलों की तुड़ाई कर ले। यहाँ के किसान पपीते की रुपाई करते रहे। इस समय अदरक की रुपाई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में गन्ने की बुआई का समय उपयुक्त है। इसके साथ ही खीरे की तुड़ाई करें। वहीं करेले की तुड़ाई करते रहें। किसान लौकी की तुड़ाई कर सकते हैं। अभी टमाटर की तुड़ाई कर ले। तो ये थी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए खेती किसानी में कृषि सलाह।
फिलहाल अब बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें हम आपको जानकारी देते हैं फसल के बारे में। तमाम जानकारी आपको बताते हैं कौन सी किस्मों का चुनाव करें, कैसे खेत की तैयारी करें, कैसे अच्छी फसल आप प्राप्त कर सकते हैं। और आज इसी कड़ी में आज की फसल में हम बात करने वाले हैं लौकी के बारे में। जी हाँ, लौकी अपने पोषक तत्वों के लिए जानी जाती है, स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभकारी है और साथ ही किसान भी इससे अच्छा लाभ ले सकते हैं। अगर आप लौकी की फसल लेना चाहते हैं इस समय, तो आइए देखते हैं से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। लौकी को गर्मी और बरसात दोनों में बोया जा सकता है। बुआई से पहले खेत से खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें और जमीन को समतल कर लें। बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में संकर किस्म के बीज 5 से 7 किलो, जबकि सामान्य किस्मों के 6 से 8 किलो बीज लें। 1 हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटाश की जरूरत होती है। सभी उर्वरक आधार खुराक के रूप में यानी बोते समय ही दें। बात अगर सिंचाई की करें तो शुरुआत में फसल की जरूरत के हिसाब से और फूल आने पर 5वें दिन पानी देते रहें। वहीं फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए 2 बार निराई गुड़ाई करें। करीब हर 10-12 दिनों में खरपतवार हटाते रहें। लौकी की बेल काफी लंबी होती है। इसकी खासियत ये है कि आप कम जगह में भी इसकी खेती कर सकते हैं। कीड़े और सड़न से बचाने के लिए बेलों को तार की बाड़ या लकड़ी के मचान पर फैला दें। इससे न सिर्फ बीमारियों से बचाव होगा बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इलाकेवार कई उन्नत किस्में तैयार की हैं, जैसे पूसा समृद्ध दिल्ली और एनसीआर के लिए है। 1 हेक्टेयर में 270 से 300 क्विंटल तक पैदावार देने वाली ये किस्म 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है। वहीं पूसा हाइब्रिड 3 दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए अच्छी है। लौकी की फसल में फल मक्खी का हमला हो सकता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो। बेवजह पूरे खेत में दवा छिड़केंगे तो फायदे से ज्यादा नुकसान हो जाएगा। छिड़काव मौसम साफ रहने पर करें। पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए, वरना दवा असर नहीं करेगी। जरूरत के हिसाब से दवा की मात्रा घटा या बढ़ा सकते हैं। तो ये थे हमारी आज की फसल, जिसमें हमने आपको लौकी के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसी के साथ ही आज के मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। लेकिन अगर आपके कोई सुझाव है या फिर आप हमारा कार्यक्रम YouTube पर देखना चाहते हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल से भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर आप इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर जाकर मौसम खबर देखें। कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव, अपना फीडबैक भी हम तक पहुँचाएँ। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।